नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपके हिंदी विषय की अध्यापिका विजया वर्मा। पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद और कार्नेलिया का गीत विषय पर जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन तथा कार्नेलिया के गीत पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर व 3 अंक और 2 अंक के आने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को जानें। बच्चों आइए अब हम प्रश्न पत्र प्रारूप में काव्यखंड के कुल अंकों का विभाजन जानें। काव्यखंड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 5 अंक के होंगे। फिर काव्यांश से संबंधित 3 अंक वाले आपको 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे जिनका उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है और इस प्रकार आपको कुल अंक प्राप्त होंगे 6। साथ ही काव्यांश से ही आपको 2-2 अंक वाले भी 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं जिनका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है और इस प्रकार इससे अंक आपको प्राप्त होंगे 4। यानी कुल मिलाकर आपको काव्यखंड में 15 अंक प्राप्त होंगे। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कौन सी विधा में है? उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। बिल्कुल ठीक। देखिए बेटा, कविता, कहानी, गीत और महाकाव्य के बीच कार्नेलिया का गीत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक गीत है, यानी विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत किस नाटक में संकलित है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। उत्तर दीजिए। बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर 2 चंद्रगुप्त आएगा, क्योंकि स्कंदगुप्त से तो देवसेना का गीत हमने पढ़ा है। प्रश्न नंबर 3, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? विकल्प 1 सेल्यूकस, विकल्प 2 अलेक्जेंडर, विकल्प 3 निकोलस, विकल्प 4 निकोलाई। इसका उत्तर बिल्कुल सही। इसका उत्तर है सेल्यूकस, जैसा कि हमने पाठ के प्रारंभ में ही सारांश को जानते समय आपको बताया है। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया किस नदी के तट पर अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत गा रही है? विकल्प 1 गंगा, विकल्प 2 झेलम, विकल्प 3 ब्रह्मपुत्र, विकल्प 4 सिंधु। बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक से उसे देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है विकल्प 4 सिंधु। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत में कौन सा रस प्रधान है? विकल्प 1 विभत्स रस, विकल्प 2 करुण रस, विकल्प 3 अद्भुत रस, विकल्प 4 वीर रस। उत्तर दीजिए। जी, इसका विकल्प 3 आएगा अद्भुत रस, क्योंकि इसमें भारत के सौंदर्य को अत्यंत सुंदर और अद्भुत तरीके से वर्णित किया गया है। बेटे एक बात और ध्यान रखिए, यदि विकल्प में हमारे पास शांत रस भी आता तो हम शांत रस को भी इसका विकल्प चुन सकते थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाते सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। इस पंक्ति में किनका मानवीकरण किया गया है? विकल्प 1 उषा का, विकल्प 2 तारों का, विकल्प 3 उषा और तारे दोनों का और विकल्प 4 रजनी का। कमेंट बॉक्स में जवाब लिखेंगे बच्चे। जी, इसका उत्तर है उषा और तारे दोनों का। बेटा यहाँ पर उषा और तारे दोनों पर ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, उन्हें मानव का रूप दिया गया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता कार्नेलिया के गीत की नहीं है? विकल्प 1 तत्संप्रधान खड़ी बोली, विकल्प 2 लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता, विकल्प 3 सपाट बयानी, विकल्प 4 संगीतात्मकता और गेयता। इसका उत्तर बिल्कुल सही। इसका उत्तर आएगा विकल्प 3 सपाट बयानी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को किया था कि उनकी भाषा तत्सम प्रधान रही है और लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता उनके काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देती है। और जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात है
कि यह एक गीत है और गीत में गेयता और संगीतात्मकता का होना स्वाभाविक है, तो इसमें सपाट बयानी नहीं है। इस प्रकार बेटे हमने ये 7 प्रश्न किए वस्तुनिष्ठ रूप में। आपको प्रश्न पत्र प्रारूप में केवल 5 प्रश्न आएंगे जो 1-1 अंक के होंगे। अब इससे आगे हम उन प्रश्नों को करते हैं जो 3 अंक के भारांक के होंगे। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, निम्न पंक्ति का भावार्थ लिखो। तो बेटा इसका उत्तर लिखते समय हमें इन शब्दों की गहराई में जाकर उसके भाव को उतारना है। भारत एक महान देश है और यहाँ पर अनजान क्षितिज अर्थात अजनबियों को भी आश्रय मिलता है और वो भी भारत की विशालता के आगे यहाँ आकर स्वयं को इसी में समाहित कर लेते हैं। यहाँ मनुष्य ही नहीं पक्षी भी आश्रय पाते हैं, वे भी बाहर से आकर यहाँ अपना बसेरा बना लेते हैं और भारत विशाल हृदय उन्हें अपने दिल से स्वीकार करता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न 3 अंक का ही हम देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा और परीक्षा की दृष्टि से इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत भारत की विशेषताओं का वर्णन करो। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। बेटे यहाँ उत्तर में मैं आपको केवल 4 विशेषताएं लिखकर दे रही हूँ, परंतु यह पूरी कविता भारत की विशेषताओं से भरी पड़ी है। आप उनमें से किसी अन्य विकल्प को भी इसमें स्थान दे सकते हैं। जो इसमें हम आपको उत्तर बता रहे हैं उसमें देखिए, इसका उत्तर क बिंदु में हमने बताया कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य जो है अद्भुत है, भारत की संस्कृति महान है, भारतीय लोग दया, करुणा और सहानुभूति से भरे हुए हैं। यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति को भी प्यार से रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी भी आकर अपना घोंसला बना लेते हैं और यहाँ आकर पक्षी भी प्रसन्नचित्त रहते हैं, सागर भी टकराकर मौन हो जाते हैं, लहरें भी टकराकर मौन हो जाती हैं सागर की। तो ये सभी विशेषताएं भारत की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मनोभावों को प्रदर्शित कर यहाँ की विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2 अंक वाला, कार्नेलिया कौन थी? जैसा कि हमने शुरू में ही बताया बेटा आपको कि कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी थी, सेल्यूकस सिकंदर के सेनापति थे। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति, सेल्यूकस की बेटी थी, वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। 2 अंक वाले प्रश्नों में भी और 3 अंक वाले प्रश्नों में भी यह प्रश्न किसी भी स्थान पर आ सकता है। पहले व्याख्या आती थी बेटे, भाव सौंदर्य आता था, काव्य सौंदर्य आता था, परंतु अब यह हमारे प्रश्न पत्र के प्रारूप से हटा दिया गया है। अतः भावार्थ के प्रश्न भी 2 अथवा 3 अंक में आ सकते हैं। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, निम्न पंक्ति का भावार्थ लिखो। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। यहाँ पक्षियों को न केवल आश्रय दिया जाता है बल्कि बाहर के लोगों को भी सम्मानित किया जाता है। अतः इस प्रकार भारत के सौंदर्य को जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया के गीत के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। हाँ तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कार्नेलिया का गीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर व 3 अंक और 2 अंक वाले प्रश्नों को उत्तर सहित समझा। आशा रखती हूँ सभी बच्चों को यह बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई जिज्ञासा अथवा किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके प्रश्नों व जिज्ञासाओं का अवश्य उत्तर दूंगी। धन्यवाद।